नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर के राशिफल की और मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार से हमें पूरे ही दिसंबर महीने को प्लान करना है और क्या ग्रह गोचर है, ये हम जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। बुध का ट्रांसिट जो है, यानी कि 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बुध धनु राशि में रहेंगे। सूर्य जो है 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र जो है 5 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक यानी 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। यही ट्रांजिट 3 होने वाले हैं। गुरु और शनि मार्गी हो चुके हैं और मंगल अभी भी वक्री है वृषभ राशि के अंदर। ये यहाँ के ट्रांजिट है मेष लग्न वालों के लिए। अब शुरुआत करते हैं लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी है मंगल और मंगल आपके द्वितीय भाव के अंदर है और वक्र अवस्था में है, यानी कि वृषभ राशि में और वक्री होकर बैठे हुए हैं। लग्न के अंदर राहु है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काफी समय से राहु आपके लग्न में है। देखिए, लग्नेश का जब जब भी वक्री होना और सेकंड हाउस के अंदर वक्री होना, तो यहां मैं कहूंगी कि फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन है या कोई भी प्रकार का चेंज है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें आगे बढ़ने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे कोई जॉब कर रहे हैं या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस वालों के लिए भी फाइनेंशियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो जो चीजों में बाधा आ रही थी कार्यस्थल के अंदर, अब वो सॉर्ट आउट हो पाएगी और ये महीना आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव कहूंगी, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न का स्वामी आपका मंगल है और वो वक्र अवस्था में अभी चल रहे हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि सूर्य का दृष्टि संबंध मंगल के साथ है और वो शुरू के 15 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा और मंगल वक्र अवस्था में भी है। तो अगर कोई भी इंटरव्यू है या बिजनेस के अंदर भी हैं आप, पार्टनरशिप के अंदर है, बहुत सी चीजें होती है, तो उसमें आपके स्वभाव के अंदर अग्रेसिवनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि वक्री मंगल की वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों का विरोध भी करता है और जो मतलब उसने सोचा नहीं होता, ऐसे लड़ाई झगड़ों के अंदर वो पड़ जाता है। थोड़ा भी डिले होगा तो वहां आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट जरूर होगा। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। अकारणीय डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इस प्रकार की स्थितियों में पड़ना नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, उसको शांति से सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के स्वभाव में अग्रेशन भी आता है, ईगो भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे कोई छोटी सी भी मैटर होता है, उसको आप पीसफुली हैंडल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो इस चीज का आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मगर ये लग्न का स्वामी है, इस वजह से कह रही हूं कि यहाँ पर आपके स्वभाव में शांति बना के रखिएगा। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है तो उसको पीसफुली हैंडल कीजिए, अपनी वाणी पर संयम रख के कार्य कीजिए, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बल्कि ये समय आपके लिए मैं कहूंगी कि बहुत फाइनेंशियली गेन्स लेकर आएगा। जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे, अब वो शुरू भी होंगे। आपके लिए पॉजिटिव नोट से शुरुआत भी होगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र जो है मोस्टली देखा जाए तो 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही महीना आपके भाग्य स्थान में रहेगा। तो जहां जहां आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई सेविंग्स को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि 5 तारीख से 29 तारीख तक का टाइम बहुत अच्छा है और शुक्र की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी है भाग्य स्थान में, तो वो आपको काफी सपोर्ट देगी। यहाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगल सेकंड हाउस में ही वक्री है और ये शुक्र की राशि में है।
आपका लग्न का स्वामी भी है प्लस आपका 8th हाउस लॉर्ड है, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी भी है वो। तो यहाँ एक चीज जरूर कहेंगे कि कोई भी हेरिडिटी से कनेक्टेड, यानी कि कोई वारसागत मिल्कत है आपकी, उससे कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़े हैं जो फैमिली के अंदर हैं, तो जो काफी समय से चल रहे हैं, तो वहां आपको चीजों को शांति से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वहां आप अपना अग्रेशन बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस है फैमिली के अंदर। मुझे लगता है कि आपको ऐसे कोई भी प्रकार के मैटर में अगर आप बैठ कर मीटिंग करते हैं या कोई बातचीत होती है, वहां आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शांति से रखना पड़ेगा। अगर वहां आप कोई भी प्रकार का एटीट्यूड दिखाएंगे या कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति करेंगे, इवन कोई नॉर्मल मैटर के अंदर भी, आप फैमिली के अंदर कोई भी गैदरिंग है या नॉर्मल घर पे भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपके स्वभाव पर, आपका इस चीज में वाणी के स्थान पर ही ये मंगल वक्रावस्था में है, तो आपसे कुछ गलत बोल दिया जाए या आप कुछ बोलने में आपकी गलती हो जाए, ऐसी स्थितियां होती है, तो यहाँ बहुत संयम के साथ बात कीजिए, क्योंकि यहाँ व्यक्ति बहुत बड़ी गलतियां कर बैठता है, आगे जाकर उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर ईगो क्लैश में नहीं पड़ेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है फाइनेंशियली आपको एक तरह से काफी मजबूत बनाएगा। आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि रिलेटिव्स में या कोई भी पहचान के अंदर कोई भी व्यक्ति को अगर आप पैसे उधार देते हैं, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। बाकी ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आप के एक तरह से कह सकते हैं कि काफी नई नई चीजों के अंदर आप काफी कोशिश करेंगे, और ये लग्न का राहु आपको एक डायरेक्शन भी देगा कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही है, मगर ये फैमिली मैटर के अंदर या जो भी इस तरह के मैटर चल रहे हैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, वहां पर आपको अपनी चीजों को प्लान करके चलना पड़ेगा, वाणी को बहुत सही तरीके से चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान का स्वामी है बुध, और बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, यानी कि 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। और ये एक ऐसी चीज बनती है कि जहां पर मैं कहूंगी कि भाग्य स्थान भी है, तो कोई भी बदलाव या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 3 से 27 दिसंबर के बीच में करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशनिंग है आपके लिए। और अब मैं कहूं कि कोई भी परिवर्तन अगर आता है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अगर आपको बाहर निकलना पड़े, तो आप निकल कर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और बिल्कुल घबराए बिना आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अब भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है, क्योंकि 9th हाउस में है ये। कोई भी ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं, कोई टूरिज्म से कनेक्टेड बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। फाइनेंस संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक तरह से मैं कहूं कि शुक्र बुध की युति बनेगी, और सूर्य भी 15 तारीख के बाद इनके साथ धनु राशि के अंदर आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया कार्य शुरू भी करते हैं, तो 5 तारीख से लेकर आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर बुध का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है, भाग्य में बढ़ोतरी करता है। और जो जो कार्य अटक रहे थे, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो वहां पर नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। और वाणी आपकी यहाँ पर एक तरह से कहें कार्यस्थल के अंदर प्रेजेंटेशन में काफी हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय है कोई भी नई शुरुआत करने के लिए। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर है, या जो भी माता के स्वास्थ्य को लेकर देखना है, तो यहाँ गुरु अब मार्गी अवस्था में है, आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर मदर से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स चल रही थी, या हेल्थ को कनेक्टेड कोई इश्यू है, तो अब यहाँ पर कोई घबराने की स्थिति नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और अगर माता के साथ आपके संबंधों में कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट है,
तो अब उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, चीजें सॉल्व हो पाएगी, पहले से परिस्थितियां बेहतर होंगी, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रॉपर्टी अगर कोई भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पूर्ण रूप से मैं कहूं कि गुरु का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट है, शनि का भी सपोर्ट है, तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और अब ये पूरा सपोर्टिव बेस मिला हुआ है। जो जो प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और यहाँ अगर ध्यान रखेंगे, अगर अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, तो हेरिडिटी में मिली हुई प्रॉपर्टी, जो भी आपके इन लॉज के अंदर के या कोई भी इस प्रकार का आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी है, या कहते हैं ना कि हेरिडिटी से कनेक्टेड जो भी लैंड है, तो इस तरह का कोई भी प्रकार का अगर मैटर चल रहा है, तो वहां आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और यहाँ कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो यहाँ गुरु का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है और चीजें आपकी काफी इजीली सॉर्ट आउट हो पाएगी। तो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव नोट है। यहाँ मन के अंदर बहुत एक तरह से कहा जाए कि जो दुविधाएं चल रही थी, अब आप उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा उलझन नहीं लगेगी। बस यही है कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा शांति बना के रखिए, तो चीजें आपको काफी बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य 15 दिन तक आपके 8th हाउस में है, उसके बाद भाग्य स्थान में है। तो यहाँ मैं कहूं कि अगर आप कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट से कनेक्टेड कार्य करते हैं, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 15 तारीख तक बहुत संभल के कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस के अंदर है और 8th हाउस का स्वामी मंगल वक्र अवस्था में है, तो गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। 15 तारीख के बाद बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य का भ्रमण आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, 15 तारीख के बाद आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा समय। उससे पहले थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं आपको अभी, क्योंकि मंगल एक तरह से आपके 5th हाउस को भी देखते हैं और वक्रवस्था के मंगल है। तो एटलीस्ट 15 तारीख तक तो कोई बड़े रिस्क मत लीजिएगा, और बाद में लेना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव होकर लेते हैं, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। स्टूडेंट्स की बात की जाए, देखिए रिसर्च के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद जब सूर्य का भ्रमण भाग्य स्थान में होगा और धनु राशि के अंदर होगा, जो गुरु की राशि है, वो आपके लिए अगर कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी इस प्रकार की एग्जाम है आपका, तो 15 तारीख के बाद की स्थितियां आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। उससे पहले मुझे लगता है थोड़े कंफ्यूजन रहेंगे, और स्पेशली जो लोग फाइनेंस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का लिटरेचर का एजुकेशन ले रहे हैं आप, या एक तरह से कोई गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर कहूंगी मैं, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट उससे पहले आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जब आपका पंचमेश अष्टम भाव में है, तो डिस्ट्रैक्शंस आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो अपने स्टडीज के अंदर बहुत ध्यान से आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ध्यान थोड़ा सा आपका स्टडीज से हटकर कहीं बाहर जा सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ज्यादा फायदा होने की स्थिति मुझे नहीं दिखती है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपने हेल्थ का 15 तारीख तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद वैसे बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी जैसी परिस्थिति के अंदर आप कोशिश करते हैं कि बहुत ट्रैवल करने की स्थिति को 15 तारीख तक अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी है बुध, और बुध जो है 5 तारीख के बाद भाग्य स्थान के अंदर शुक्र के साथ आएंगे। फिर सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ पर भाग्य स्थान में उसके साथ आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि बुध शुक्र का योग है, और सूर्य भी उसमें इन्वॉल्व होंगे आफ्टर 15th। तो यहाँ मैं कहूं कि कोई भी लोन को आप लेना चाहते हैं, तो गुरु का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट है, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। अगर होम लोन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। इवन काफी लोन्स को आप पे ऑफ भी कर पाएंगे, तो उसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है।
और अब शत्रु आप पर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके जो भी अगर कुछ भी कोई भी मैटर होता है तो यहाँ आपका 6th लॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है। तो आप एक तरह से अगर कोई इस तरह का झगड़े की स्थिति होती भी है तो वहां पर आपके लिए भाग्य का सपोर्ट है। तो एक तरह से शत्रुजनक स्थिति नहीं होगी और आप के कार्य के अंदर कोई भी बाधा भी नहीं आएगी। हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली कहा जाए कि अगर आपको कोई भी प्रकार का थायराइड से कनेक्टेड प्रॉब्लम है या डायबिटीज से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज अगर आपको चल रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाइटली नहीं लेना है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज में भी आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 6th लॉर्ड है उसके ऊपर मंगल का भी दृष्टि पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए और थोड़ा व्हीकल्स चलाने में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज में आपको मैं जरूर कहूंगी। बाकी कोई जैसी घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7वें घर, आपके 7th हाउस की। 7th हाउस का स्वामी शुक्र है और शुक्र अब 8th हाउस में से निकल के आपके भाग्य स्थान में चला गया है और यहाँ पर केतु ऑलरेडी स्थित है। देखिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर जो काफी समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी, या जो कहते हैं ना कि अकारणीय डिस्प्यूट्स, छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस होना, अगर कोई डिवोर्स केस भी चल रहा है, ऐसी स्थितियां भी है कि जहां पे डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नजर आती है। तो अब 5 दिसंबर के बाद उसमें काफी सुधार है, यानी कि जो जो चीजों में क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी हो पाएगी। भाग्य का कुछ हद तक तो सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत संभल के इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि शुक्र पे मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से है। तो अग्रेशन में आपके अपने संबंधों को खराब मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशंस है कि बहुत लंबे समय के रिलेशंस को भी ब्रेक कर देती है। मगर अब अगर आप एक तरह से देखा जाए कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने पत्नी के साथ या पति पत्नी मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो वहां आपके लिए ज्यादा बेटर है, वहां आपके लिए पार्टनरशिप ज्यादा बेहतर रहेगी। और अगर कोई नई पार्टनरशिप में आप पढ़ना भी चाहते हैं तो वो एक तरह से कहें कि 5 तारीख के बाद किया जाए तो और भी अच्छा है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि केतु है 7th हाउस में, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड स्थिति तो डेफिनेट रहेगी, जिसके भी केतु की दशा या अंतरदशा है। मगर अपनी वाणी का संबंधों को लेकर, मतलब या भले हस्बैंड वाइफ से कनेक्टेड हो या अपनी फैमिली से कनेक्टेड हो, फ्रेंड से कनेक्टेड हो, तो वहां आपका लग्न का स्वामी 2nd हाउस में वाणी के स्थान में ही वक्र अवस्था में है। तो रिलेशनशिप को अपनी ईगो के कारण खराब मत कीजिएगा, भले वो हस्बैंड वाइफ में हो या आप कोई भी प्रकार की ऐसी रिलेशनशिप की जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ है, कहीं पर भी यहाँ पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। वैसे पहले से बेहतर स्थिति मैं कहूंगी, क्योंकि पहले जो 8th हाउस का शुक्र था वहां से फिर भी चीजें अब भाग्य स्थान में सॉर्ट आउट हो पाएगी। और अगर कुछ सुलझा नहीं है तो आप सुलझा भी पाएंगे। अगर पीसफुली हैंडल करेंगे तो आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा होगा इस चीज के अंदर। जो जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, मैं एक तरह से कहूं, क्योंकि जो शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध भी बनता है और जिस प्रकार के परिस्थितियां हैं वहां पर डिजाइनिंग संबंधित कोई भी काम है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ भाग्य के अंदर बहुत बढ़ोतरी है। इस महीने उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी, उनको फायदा भी होगा। प्लस जो फूड के अंदर बिजनेस में है, यानी कि जो खाने पीने का बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का स्वामी मंगल वक्र अवस्था में 2nd हाउस के अंदर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी हेरिडिटी से कनेक्टेड अगर प्रॉपर्टी का कोई भी प्रकार का केस चल रहा है या ऐसी कोई भी स्थिति है, वहां पर अपने आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़िए तो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड फायदे ये मंगल दिलवा सकता है। कहीं पर चीजों में डिले हो तो घबराने की कोई स्थिति नहीं है।
अ, एक देख विदेश से कनेक्टेड चीज़ों में यानी कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों में कहीं पर आपको वेटिंग करना पड़ सकता है, मगर चीज़ें डेफ़िनेटली बनेगी क्योंकि गुरु का जो मार्गी पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो पाएगी और आपको आगे बढ़ने में थोड़ा धीमापन ज़रूर लगेगा क्योंकि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों में मुझे ऐसा दिखता है कि थोड़ा धीमापन है। तो घबराने की स्थिति नहीं है मगर पॉजिटिव है तो आपका कार्य होगा ज़रूर। दूसरी चीज़ कि सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक स्थित है तो ये बहुत अच्छा नहीं मानते 8th हाउस के अंदर जो भी सूर्य का भ्रमण होता है, मगर 15 तारीख के बाद सूर्य का भ्रमण बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है। तो आप जो कार्य अटक रहा है उसमें आपको पॉजिटिविटी 15 तारीख के बाद डेफिनेट दिखेगी। रिसर्च के अंदर भी आपके 15 तारीख के बाद रिजल्ट और भी पॉजिटिव हो पाएंगे। और यहाँ एक चीज मैं कहूँ कि जो आप अगर आप वीजा के लिए फाइल किया हुआ है तो आफ्टर 15 तारीख के बाद वहां आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे और जो भी आपका वेटिंग पीरियड है वो ओवर हो जाएगा। यहाँ अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो 9th हाउस की बात करते हैं कि नवमेश जो है वो 12th हाउस में है, स्वगृही अवस्था में खुद के घर में गुरु बैठा हुआ है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि शुक्र बुध और सूर्य का युति 15 तारीख के बाद बनेगा और इवन शुक्र बुध तो ऑलमोस्ट साथ में ही रहेंगे। तो यहाँ जो भी यात्रा के बिजनेस के अंदर है, यात्राओं से कनेक्टेड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी क्योंकि ये जो चीज है कि जहां पर इवन आप भी कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही पॉजिटिव है। जो भी स्पिरिचुअल यात्राओं के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे और यहाँ आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी मिलेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। मास्टर्स करना चाहते हैं लिटरेचर के अंदर या फाइनेंस फील्ड के अंदर, आईटी क्षेत्र के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कहीं पर कोई बाधा नहीं है और 15 तारीख के बाद बाधाओं में मैं एक तरह के एक रिलीफ मिलेगा आपको। आपके जो कार्य अटके हुए हैं वहां पर आपको संपन्नता मिलेगी और घबराने की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ भाग्य जो है कुछ हद तक जो कहें कि सपोर्ट जरूर दे रहा है, मगर जो लग्न के अंदर राहु है और शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध भी है, शुक्र बुध एक साथ है, तो आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो ब्यूटी की तरफ ज्यादा रहेगा, खूबसूरती की तरफ जा रहे, खूबसूरत जगह पर जाने की स्थितियों में ज्यादा रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ी सी मुझे कमी नजर आ रही है क्योंकि ये जो शुक्र और राहु और बुध है या मंगल है, ये स्थितियां जो होती है कहीं ना कहीं जो रेशियो होता है स्पिरिचुअलिटी और जो कहते हैं ना भौतिकता, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होती है उसके ऊपर इंसान का ध्यान ज्यादा रहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसमें झुकाव 40% ही रहता है। तो 60-40 का रेशियो रहेगा तो आपका इंटरेस्ट जो है तो फाइनेंशियली या भौतिकता में ज्यादा रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा मुझे लगता है कि कमी है इस महीने, और ये रहेगी भी सही क्योंकि राहु का पूर्ण रूप से लग्न में होना भी अफेक्ट करता है इन चीजों को। व्यक्ति फाइनेंशियली साउंड होने में ज्यादा विश्वास रखता है, तो ऐसी स्थितियां रहेगी। मगर यात्राओं से कनेक्टेड चीजों में बहुत अच्छा समय है। ये समय पे आपको डेफिनेटली करना चाहिए, जो भी आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां डेवलपमेंट होगा। 10th हाउस की बात करते हैं, दशम भाव में शनि स्वगृही पोजीशन में है। आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी समय से जो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मैं कहूंगी कुछ डिसीजंस आपके अगर काम के अंदर कोई भी प्रकार का आप चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, हर तरह से सपोर्टिव है। और ये शनि 100% 17 तारीख तक यहाँ पर है, जनवरी तक आपके लिए जो बड़े डिसीजन अटके हुए हैं ये लेने में काफी मदद करेंगे। प्रमोशन की भी एक तरह से जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं इस महीने आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाएगा। जो जो बाधाएं, जो जो अटके हुए कार्य हैं वो आपके संपन्न करेंगे। और जो कहते हैं हायर अथॉरिटीज है उनके साथ मिलकर आप कर पाएंगे कार्य। इवन फादर के साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट्स थे तो अब वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे और मुझे लगता है कि फादर के साथ काम करने पर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर पिता से बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। अगर कुछ नहीं समझ पा रहे थे इतने समय से, अब आप उनके
कार्य पद्धति के साथ आप मैच कर पाएंगे खुद को, तो एक तरह से बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ काम करने के लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो मैं कहूं कि आपका जो लेवल ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, आपका जो अब लाभ की स्थितियां क्रिएट होना शुरू होगी। 11th हाउस की बात करते हैं, 11वें स्थान का अधिपति 10th हाउस में, यानी कि लाभ जो है कर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ कर्म बहुत मजबूत है। मार्गी शनि है, जो जो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई हो पाएगी और यहाँ लाभ डेफिनेटली बनेगा। तो ये जो मैं कहूं कि 17 तारीख तक ये शनि 10th हाउस में है, तो जो जो उसको सॉर्ट आउट करना है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जो बदलाव करना चाहते हैं, कोई नई चीजों में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल समय है। लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, कोई भी चीजों में कोई बाधा नहीं है। और मैं एक तरह से कहूंगी कि पहले से ये 100 टाइम्स बेटर स्थिति है फॉर 10th हाउस। और 11th हाउस भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है, तो जो जो आपके फाइनेंशियली कार्य अटके हुए हैं, वहां पर आपको काफी मदद मिलेगी। 12th हाउस की बात करते, 12वें घर में गुरु है, अब गुरु मार्गी है, तो एक तरह से कहा जाए कि ये स्थिति के अंदर एक बहुत ही बेटरमेंट ये है कि जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य अटक रहे हैं, वहां पर आपके लिए चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए समय पॉजिटिव है। और अब से लेकर जो गुरु आपके लिए कार्य करेंगे, अगर आपके गुरु की महादशा या अंतरदशा है, तो विदेश से कनेक्टेड चीजों में आपको बहुत फायदा होगा। और जो जो लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब ये शनि भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि वहां आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा। और डिसीजंस नहीं आ रहे थे, तो अब आ पाएंगे। और गुरु शनि का ये दृष्टि संबंध एक तरह से कहा जाए कि 12वें घर को बहुत स्ट्रांग बना देता है। आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फॉरेन घूमना चाहते हैं, ये समय बहुत ही अच्छा है। जो जो विदेश से कनेक्टेड चीजों में बाधाएं हैं, अब वो सॉर्ट आउट हो पाएगी, तो अब कुछ घबराने की स्थिति नहीं है। थोड़ा अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके खर्चे वेस्टफुल, या एक तरह से कहा जाए कि दिखावे वाले खर्चे जो होते हैं, शो ऑफ के पीछे, और कार है या जो भी, जहां जिसका अभी मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करके आप प्लान करके आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत नए और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। इन शॉर्ट, आप एक चीज का ध्यान रखिए, अपने अग्रेशन पे, वाणी पर संयम रखिए। वाणी स्थान थोड़ा डैमेज्ड है, तो वहां पर, और आप व्हीकल चलाने में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुछ घबराने की स्थिति नहीं है। जहां पर भी कोई भी डिस्प्यूट की स्थिति है, कोई भी सॉर्ट आउट करने की सिचुएशन है, तो पीसफुली हैंडल करेंगे, तो आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी इस परिस्थिति है मेष लग्न वालों के लिए, आपके सामने मैंने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।